Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghor Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is C.B. Amin Khan, and today we are going to discuss Ghor Mathematics Grade 8 and the Unit is 10. The title of Unit 10 is Mensuration. आज का जो हमारा लेक्चर हुआ है रिव्यू एक्सरसाइज 10 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है कि हमने टिक करना है करेक्ट आंसर पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद लेंथ L, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसकी लेंथ L हो एंड हाइट H हो, तो वो किसके इक्वल होता है? लेंथ इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइपीजियम वो किसका होता है? 1/2 A प्लस B इंटू H। पैरामीटर ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है? 2πr। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2πr r प्लस H। और वॉल्यूम ऑफ अ कॉन इज 1/3 πr² H। ये हो गया। अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड विद अ स्क्वायर बेस, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं वॉल्यूम ऑफ, हमने पिरामिड देखना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देखना है। तो ये देखें हमने यहाँ देखे वॉल्यूम ऑफ पिरामिड एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखें वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या किसके होता है? 1/3 L²H। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या है? 4/3 πr³। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या था? अब हमने देखा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन एंड क्यूबॉइड जी। तो देखें टोटल सरफेस एरिया हमने किसका देखना है? एक कॉन का देखना है, एक देखिए क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया ये लिखा हुआ है 2 × LB, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ये क्यूबॉइड का आ गया। और दूसरा हमने किसका देखना था? कॉन का। ये देखें πr इंटू r प्लस S। अब लास्ट वाला मतलब हमारा था कि एरिया ऑफ अ सेक्टर वो क्या होता है हमारा? 1/2 πr², इसके इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। हमने सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है किसी सर्कल का जिसका रेडियस कितना है? 10 मीटर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन 3 देखें रेडियस कितना दिया हुआ है हमें? 10 मीटर। हमें पता है जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? πr। पाई हमें पता 3.14 इंटू r10, तो 20 इंटू 3.14। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 20 इंटू 3.14, तो आ जाएगा 62.8 मीटर। इसका क्या आ जाएगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसका कोई और क्वेश्चन देखते हैं। हमने 3 देखा, लेट्स सपोज इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन विद द बेस रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ? 10 सेंटीमीटर। एंड द लेंथ ऑफ द एंड ऑफ स्लैंट राइट, ठीक है, स्लैंट राइट मीन्स S विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो देखें टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन हमने क्या पढ़ा बता, ये भी देख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन जी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन πr इंटू r प्लस S। तो ये देखें πr इंटू r प्लस S है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो पाई की वैल्यू हमें 3.14 गिवन है, r जो हमें है 10 प्लस जो S दिया हुआ है वो कितना है? पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14, r की वैल्यू हमारे पास क्या है? 10 है, इंटू r की वैल्यू 10 प्लस 12, तो ये 31.4 इंटू 10 और 22, इसको 22 को मल्टीप्लाई हम करवाएंगे 31.4 से, तो ये आ जाएगा 690.8 सेंटीमीटर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। हम इसमें से कोई लेट्स सपोज देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ द रेडियस 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 8 हमें हेमिस्फीयर का क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम, जबकि हमें रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। देखें हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमने क्या पढ़ा था? ये देखें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 πr³। टू बाई 3 πr³ ये हमने पढ़ा था। अब ये देखें
2/3 इंटू 3.14 इंटू 12 का क्यूब। तो जब मैं 12 का क्यूब करूँगा तो 12 इंटू 12 इंटू 12, तो ये आ जाएगा 1728 2/3 इंटू 3.14 जी। तो 2/3 इंटू 3.14 इंटू 1728। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1728 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 3.14 से, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 से, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करते हैं 3 से। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 3617.28 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है किसी सर्कल का, जबकि उसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, और जो एंगल है सेंट्रल एंगल ऑलरेडी रेडियन में दिया हुआ है, मीन्स थीटा इज इक्वल टू π/3 रेडियन जी। तो देखें इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एरिया ऑफ अ सेक्टर का। ये देखें एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल 1/2 r² थीटा, तो ये वही लगेगा 1/2 r² थीटा। ये हमारा उसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ अ सेक्टर। वन बाई टू, आर की वैल्यू इधर क्या है 10, इसका स्क्वायर, और थीटा मेरे पास क्या है π/3। 1/2 इंटू 100 इंटू π/3, 2 1 2, 2 5 10, 0, तो ये 50 π/3। तो सबसे पहले मैं 50 को मल्टीप्लाई करूँगा, और 50 इंटू 3.14/3, 50 मल्टीप्लाई बाई 3.14, या इसका जो आंसर है 157, इसको डिवाइड किया 3 पे, तो ये आ जाएगा 52.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया ऑफ सेक्टर निकलेगा। जिन चला नेक्स्ट सेक्शन में मुलाकात होती है। एक और पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।